हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। इस लेक्चर में टेरिडोफाइट के प्रमुख लक्षण, उसके वर्गीकरण, आवास, संरचना, प्रजनन एवं आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइट्स एक बीज रहित संवर्धी पौधों का एक महत्वपूर्ण समूह है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट क्या है। टेरिडोफाइट शब्द ग्रीक भाषा के टेरॉन यानी पंख और फाइटॉन यानी पादप से मिलकर बना हुआ है। ये पौधे पंखनुमा पत्तियों वाले होते हैं तथा इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होते हैं और ये बीजों के स्थान पर बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। इस ग्रुप में हायर क्रिप्टोगैम्स शामिल हैं जिन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स का अर्थ है क्रिप्टोस यानी छिपा हुआ, गैमोस यानी गैमीट। इस शब्द को सबसे पहले लीनियस ने 1754 में उन सभी बिना फूल वाले पौधों के लिए दिया था जो स्पोर्स के जरिए प्रजनन करते हैं और बीज नहीं बनाते। में लगभग 500 फर्न प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय टेरिडोफाइट वनस्पति में 67 कुल 191 वंश और 1000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें अनेक एंडेमिक प्रजातियां भी हैं। इसमें बहुत सारे फॉसिल प्लांट भी हैं, जैसे कि राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन, हॉनियोफाइटोन। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फॉसिल प्लांट्स हैं, फॉसिल टेरिडोफाइट्स। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के आवास के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स अलग अलग तरह की जगहों पर उगते हैं। ये ज्यादातर जमीन पर उगने वाले होते हैं और नमी वाली, ठंडी और छायादार जगहों पर रहना पसंद करते हैं। टेरिडोफाइट सबसे पहले जमीन पर उगने वाले वेस्कुलर पौधे थे जो ज्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्पलेट क्लाइमेट जोन में पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं पानी में रहते हैं, जैसे एजोला, आइसोईड्स, मार्शिलिया, साल्विनिया एक्सेट्रा। कुछ एल्गी जो है जीरोफिटिक होते हैं, जैसे सिलाजिनेला, लैपिडोफिला, क्रूपेस्ट्रिस, इक्विसिटम, हार्विन्से एक्सेट्रा। कुछ टेरिडोफाइट्स एपिफिटिक होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, ओफियोग्लॉसम और फर्न जैसे। कुछ टेरिडोफाइट जो है जमीन पे रहने वाले होते हैं और वो फॉसिल से लेकर सबसे एडवांस टेरिडोफाइट्स जमीन पर रहने वाले हैबिटेट में भी उगते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जो है वार्षिक या वर्षीय हो सकते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया। उससे उसके अलावा कुछ बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस। कुछ टेरिडोफाइट जो है पेड़ के छालों और उसके ब्रांचेस पर उगते हैं, कुछ पत्थरों के दरार में उगते हैं, कुछ जो है सड़े गले पदार्थों पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ टेरिडोफाइट्स के चित्र हैं, जैसे राइनिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्शिलिया, सिलाजिनेला एक्सेट्रा। हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के मुख्य लक्षण के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स बिना फूल वाले वेस्कुलर पौधे होते हैं। स्पोरोफाइट पौधे का मुख्य हिस्सा होता है जो जड़, तने और पत्तियों में अलग अलग होता है। पीढ़ियों का एक रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक बदलाव होता है, जहां स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों पीढ़ियां पोषण के मामले में अलग अलग होती हैं। तना आमतौर पर या तो डाइकोटोमस या मोनोपोडियल ब्रांच वाला होता है। मुख्य जड़ें कुछ समय के लिए होती हैं और जल्दी ही एडवेंटिशियस जड़ों में बदल जाती हैं। फर्न में पत्तियां सर्सिनेट वर्नेशन दिखाती हैं। सर्सिनेट वर्नेशन का अर्थ है नई पत्तियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं।
इन पौधों का तना शाखित होता है तथा प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं। फर्न में पत्तियां कुंडलित अवस्था में या सर्सिनेट वेनेशन में जो विकसित होती हैं, ये टेरिडोफाइट की खास पहचान है। ये हम चित्र में देख सकते हैं, कुंडलित अवस्था में पाए जाने वाला लीफ जिसे सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं, और ये नई लीव्स में पाया जाता है और टेरिडोफाइट की ये विशेषता है। पत्तियों की संरचना के आधार पर टेरिडोफाइट्स को माइक्रोफिलस एवं मैक्रोफिलस वर्गों में बांटा जाता है। माइक्रोफिलस पत्तियां छोटी एवं शिरा वाली होती हैं, जबकि मैक्रोफिलस पत्तियां बड़ी और जटिल शिरा वाली होती हैं। ये हम देख सकते हैं, ये माइक्रोफिलस शो कर रहा है जिसमें लीफ कैप नहीं होता है और सिंगल वेन प्रेजेंट है, इसलिए इसे माइक्रोफिलस कहते हैं। मेगाफिलस की बात करें तो लीफ कैप प्रेजेंट होता है और ब्रांचेस वेन्स पाई जाती हैं। अब टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव फीचर्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब दो तरह के बीज का निर्माण और होमोस्पोरस मतलब एक तरह के बीज। इसमें बहुकोशीय लैंगिक अंग एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम पाया जाता है। ये लाइकोपोडियम जो है, जो होमोस्पोरस एक तरह के स्पोर्स का शो कर रहा है, और ये सिलाजिनेला हेट्रोस्पोर दो तरह के आकार के या स्पोर्स बनाते हैं, जो बड़े हैं और कुछ छोटे स्पोर्स। निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है और मोटाइल नर युग्मक जल की पतली परत के माध्यम से आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं और निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूणों का निर्माण होता है। टेरिडोफाइट्स के क्या यूजेस हैं, तो ये हम स्लाइड देखते हैं कि इसमें क्या क्या यूजेस टेरिडोफाइट्स के होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को एज अ सॉइल कंजर्वेशन के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में, एज अ फूड के रूप में, ऑर्नामेंटल के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में, मेडिसिनल यूजेस, केमिकल प्रोडक्शन और मेटल एक्यूमुलेटर के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल मिट्टी को बांधने वाले के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और उसे कटने से रोकते हैं। फर्न को उनकी सुंदर पत्तियों की वजह से सजावटी पौधों के तौर पर उगाया जाता है। इक्विसिडम के तनों का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने और मेटल की पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। अगर बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो एजोला नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबिना के साथ सिम्बायोटिक तरीके से जुड़ा होता है। इस सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल धान की खेतों में बायो फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है। टेरिडोफाइट्स मिट्टी में हैवी मेटल को सोखने में मदद करते हैं और प्रदूषण को रोकने से बचाते हैं। इनमें कई दवा वाले इस्तेमाल हैं, जैसे लाइकोपोडियम गठिया के इलाज में इस्तेमाल होता है। एडिएंटम की जड़ें गले के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। ये कुछ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे मार्शिलिया का एज अ फूड इस्तेमाल होता है, एजोला का बायो फर्टिलाइजर के रूप में, डायोप्टेरिस के का ट्रीटमेंट टेप वर्म के लिए किया जाता है। टेरिडियम का इस्तेमाल ग्रीन डाई के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। टेरिस का इस्तेमाल हैवी मेटल के रिमूवल के लिए या बायो रिमेडिएशन के लिए होता है। साइलोटम लाइकोपोडियम सिलाजिनेला एंजियोप्टेरिस, इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंटल पौधों के रूप में। हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन की। तो टेरिडोफाइटा को जो है 4 क्लासेस में बांटा गया है: साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, ऑर्थोफाइटा और फिलिकोफाइटा। साइलोफाइटा को पुनः साइलोप्सिडा ऑर्डर में बांटा गया है, लाइकोफाइटा को लाइकोप्सिडा, ऑर्थोफाइटा को स्फेनोप्सिडा और फिलिकोफाइटा को टेरोप्सिडा।
ये चारों क्लास जो है इसकी एक एक विशेषता है और इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम फैलोप्सिडा का। इसका विशेषता है सीड हैबिट। सबसे पहले सीड हैबिट इसमें देखा गया। इस फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और इसमें स्ट्रॉबिलस बनते हैं। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम और इसमें होमोस्पोरस सबसे पहले देखा गया। टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, इसमें मैक्रोफिलस बनते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है टेडोफाइट्स के, जैसे लाइकोपोडियम जिसे क्लब मॉस भी कहते हैं, इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं, वाटरफर्न एजोला। वाटरफर्न एजोला और साल्विनिया दोनों एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं। सिलेजुनेला और इक्विसिटम दोनों जो है जीरोफिटिक। अन्य फर्न हैं जैसे डायोप्टेरिस, एडियंटम, टेरिस एक्सेट्रा। हम बात करेंगे साइलोप्सिडा, इसको विस्क फर्न्स भी कहते हैं। ये सबसे आदिम टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती। तना द्विशाखीय होता है और स्पोरेंजिया साइनेंजिया के रूप में उपस्थित होते हैं। इस वर्ग में माइक्रोफिलस पत्तियां पाई जाती हैं। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पर स्थित होते हैं और शंकु जैसी संरचना बनाते हैं जिसे स्ट्रोबिलस भी कहते हैं। इस वर्ग में समबीजाणु एवं विषम बीजाणु दोनों प्रकार मिलते हैं। लाइकोप्सिडा जिसे क्लब मॉसिस भी कहते हैं, ये छोटे हर्बिशियस और पेड़ जैसा बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लीव्स माइक्रोफिलस होती हैं और सिंगल वेन वाली। स्पोरेंजिया जो है स्पोरोफिल्स या स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं। जैसे लाइकोपोडियम वो होमोस्पोरस है, सिलेजुनेला वो हेट्रोस्पोरस है। नेक्स्ट क्लास है स्पेनोप्सिडा। इन पौधों का तना संधि युक्त, खोखला और सिलिका युक्त होता है। स्पोरेंजिया स्पोरेंजियोफोर पर पाए जाते हैं और बीजाणु प्रसार में इलेटस सहायक होते हैं, जैसे इक्विसिटा। नेक्स्ट क्लास है टेरोप्सिडा या फॉन्स। ये टेरिडोफाइट का सबसे विकसित एवं विविध वर्ग है। पत्तियां बड़ी, पंखनुमा और स्पोरेंजिया पत्तियों की निचली सतह पर सोराई के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेरिस, डायोप्टेरिस, एडियंटम, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। ये कुछ टेरोप्सिडा या फर्न के चित्र हैं। अब इन चारों क्लास को अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये बताते हैं साइलोफाइटा में जो सबसे प्रिमिटिव होते हैं और इनकी ये रूटलेस होती हैं, राइजॉइड्स के फॉर्म में रूट्स होता है और लीव्स जो है लगभग एब्सेंट होती हैं और जो जाइलम और फ्लोएम या स्टील होता है वो सबसे प्रारंभिक होता है रंध्र। उस सबसे प्रिमिटिव जो स्टील है वो प्रोटोस्टील कहलाता है। इसमें होमोस्पोरस स्पीशीज ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे साइलोटम और राइनोफाइटोन। दूसरा है लाइकोफाइटा जिसे क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहा जाता है। इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम, रूट और लीव्स में। लीव्स जो है माइक्रोफिलस होती हैं और प्रोटोस्टील पाया जाता है जिसके साथ कभी कभी साइफोनोस्टील भी प्रेजेंट रहता है। साइफोनोस्टील वो प्रोटोस्टील से थोड़ा सा एडवांस स्टील होता है। इसमें होमोस्पोरस के साथ साथ हेट्रोस्पोरस स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जैसे सिलेजिनेला। नेक्स्ट है स्फेनोफाइटा या हॉर्स टेल। ये इसमें सभी फॉसिल्स प्लांट है, केवल इक्विसिटम को छोड़ के। इसकी प्लांट बॉडी भी डिफरेंशिएटेड होती है और इसमें स्टेम जो है नोड्स और इंटर नोड्स में बटे होते हैं। स्केली लीव्स पाई जाती हैं जो नोड्स के चारों तरफ उपस्थित होती हैं। ये होमोस्पोरस स्पीशीज इसमें ज्यादा पाई जाती हैं। टेरोफाइटा जिसे फर्न्स या फिलिकोफाइटा भी बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का प्रजाति है जिसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है।
लीव्स जो है मैक्रोफिलस और फ्रॉन्ड के रूप में पाया जाता है। इसमें स्पोरेंजिया जो है लीव्स के नीचे के साइड में पाई जाती है और मार्सिलिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पोरोकार्प बोलते हैं। एंथ्रेजॉइड्स जो है मल्टीफ्लैजेट और फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसमें दोनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। एग्जाम्पल है टेरेस। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, रेस्टिंग बर्ड्स और ट्यूबर्स के फॉर्म में। अब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बीजाणुओं के रूप में होता है। स्पोरेंजिया विशेष पत्तियों पर स्थित होती है जिसे स्पोरोफिल कहते हैं और जल की उपस्थिति में निषेचन संपन्न होता है। सम बीजाणु पौधों में एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, जबकि विषम बीजाणु पौधों में सूक्ष्म बीजाणु और महाबीजाणु बनते हैं, जो क्रमशः नर एवं मादा युग्मों बनाते हैं। ये लाइफ साइकिल शो करता है। जैसे ये फर्न देख सकते हैं, ये फर्न है और फर्न पे ये यंग लीव्स जो सर्सिनेट वेनेशन शो करती है और ये फर्न के रूप में पत्तियां हैं जिसके नीचे के हिस्से में सुराई पाया जाता है। सुराई मतलब जहाँ स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। ये जो सुराई है उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू होता है जो 2n होता है, क्योंकि टेरिडोफाइट जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है जिसमें n की संख्या 2n होती है। फिर मियोसिस के द्वारा ये n में चेंज होता है और स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक प्लांट बनाता है। गैमेटोफिटिक जो है प्रोथैलस का फॉर्म बनाता है जिसमें एंथीडिया और आर्कीगोनिया का निर्माण होता है। एंथीडिया में जो है स्पर्मेटोजोइट्स या एंथ्रोजोइट्स बनते हैं और आर्कीगोनिया में एग का प्रोडक्शन होता है। स्पर्मेटोजोइट्स जो है आर्कीगोनिया के नेक कनाल सेल में एंटर करके एग के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट जो है फिर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो फिर से इस फॉर्म का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में क्या रिजेम्बलेंस है, क्या क्या संबंध है। क्योंकि टेरिडोफाइट को ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी माना जाता है, तो क्या क्या समानता और क्या विभिन्नता है। तो ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है या डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफिटिक प्लांट होता है और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक का मतलब कि उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है जो ब्रायोफाइटा में होती है और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉइड बॉडी होती है। ब्रायोफाइटा में बॉडी डिफरेंशिएट होता है थैलस और राइजोइड्स में। टेरिडोफाइट्स में बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीव्स में। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, वो भी कुछ में प्रोटोस्टेट प्रारंभिक रंध्र पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में पूरी तरीके से विकसित होता है। स्पोर्स जो है ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोर्स टाइप के एक ही तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स दोनों पाए जाते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म में सिर्फ हेट्रोस्पोर्स या दो तरह के स्पोर्स ही पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में सीड एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट में भी सीड एब्सेंट होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट होता है लेकिन विदाउट कवरिंग के। फ्लावर्स तीनों ग्रुप में एब्सेंट होता है। ये कुछ रेफरेंसेस है टेरिडोफाइट्स के फर्दर स्टडीज के लिए। बहुत सारा धन्यवाद।